नमस्कार मेरे प्यारे भाई, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फोटोन क्लासेस में। तो मेरे प्यारे भाई, जैसा कि आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इंडियन आर्मी भर्ती 2026 उस एग्जाम के लिए जो रीजनिंग पूछे जाते हैं 5 प्रश्न, ठीक है, जीडी के लिए 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। उस 5 प्रश्न में 5 के 5 करके आ पाएंगे, इसके लिए हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। और ये यूट्यूब पे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। कर्मवीर बैच लॉन्च हुआ है यूट्यूब पे, आप सबको पता है। कल से ये बैच स्टार्ट है, जिसमें साइंस, मैथ, रीजनिंग, जीएस सारी चीज कंप्लीट पढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो मेरे भाई, आप सबको पता है कि आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं रीजनिंग का सीरीज। और रीजनिंग में स्टार्ट करने वाले हैं दोस्त क्या, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं पेपर में, ठीक है। तो सबसे पहला बात, ये जो टारगेट रहेगा जीडी और टेक्निकल के एग्जाम के लिए, याद रहे, या कोई भी आर्मी में पेपर हो, टीए हो, नर्सिंग असिस्टेंट हो, किसी भी प्रकार के पेपर के लिए आर्मी के, ठीक है, ये सफिशियंट होगा प्रैक्टिस से, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कोडिंग डिकोडिंग बेसिक से, और कंसेप्ट भी बताया जाएगा और उस पर आधारित सवाल, ठीक है, याद रखिए। आइए, तो सबसे पहला बात, आप इसको याद कर लेंगे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पता नहीं, और सवाल जब वह लगाते हैं तो कहते हैं कि सर सवाल लग ही नहीं रहा है। तो देखो मेरे भाई, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कोडिंग डिकोडिंग का, इसके बिना जाहिर सी बात है कि आपका काम नहीं बनेगा, ठीक है। और देखिए एक चीज और आपको बता दें कि देखिए, आर्मी भर्ती जो 2026 है, आर्मी भर्ती 2026, इसका एग्जाम डेट फिक्स है, ठीक है। एग्जाम डेट जो है मेरे भाई फिक्स है, याद रखिएगा, मई या जून, मई या जून, ठीक है, मई या जून, इसी के बीच में आपका एग्जाम करवा ली जाएगी। और एग्जाम तकरीबन 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में चलेगा, याद रखें, ठीक है। तो आप सबको पता है कि इंडियन आर्मी 2026 का जो पेपर है मई या जून में 1 से 15 तारीख के बीच में होगा, ठीक है। तो आप उस चीज को ध्यान में रखकर अपना तैयारी बेहतर करिए, ठीक है। तो आइए, सबसे पहला बात जो है, हम सबको जो अल्फाबेटिकल लेटर होता है उसका क्रम याद रखना है, ठीक है। अगर क्रम याद है तो फिर कोडिंग डिकोडिंग में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। नहीं याद है तो आप एक बार लिख कर करेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये जो है अल्फाबेटिकल लेटर का जो है सीधा क्रम है। सीधी क्रम को आपको याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे A1 पर होता है, B2 पर, C3 पर, D4 पर, E5 पर, F6 पर, G7 पर, H8 पर। उसी प्रकार आपसे कोई पूछ ले कि T कितना पर 20 पर, Q कितना पर 21 पर, V कितना पर 22 पर, N कितना पर 12 पर, O कितना पर 15 पर, कहीं से भी पूछ ले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है। आपको किसी भी लेटर का क्रम तो आप आराम से बता सकते हैं, ठीक है, जब आपको ये याद रहेगा। इसका ट्रिक भी बताएंगे, ठीक है। जैसे कि आपसे कोई पूछ ले कि टी का बताएंगे, तो सर T20, टी कितने नंबर पे आते हैं भाई, 20 नंबर पे आते हैं। अगर पूछ लिया जाए जी का, सर जी का बताओ, तो मेरे भाई जी का तो इसी में छुपा है, जी कितने नंबर पर होते हैं, 7 पर। अगर एच का पूछ लिया जाए तो एच कितने नंबर पे होते हैं, तो सर एच का भी प्रॉपर्टी इसी में, एच कितने नंबर पे होते हैं, 8 पर, ठीक है। तो याद रखिएगा, किसी भी अल्फाबेटिकल लेटर का क्रम पूछा जाए मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़े, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर इसके बिना अगर आप कोडिंग डिकोडिंग सीख गए तो फिर समझिए कि बहुत अच्छा, इसके बिना आप कोडिंग डिकोडिंग नहीं सीख पाएंगे, ठीक है, अच्छे से। अब देखिए, उसी प्रकार जो है यहाँ पे उल्टा क्रम दिया गया है, अपोजिट क्रम, आपको अपोजिट भी याद रखना है, ठीक है। अपोजिट, जैसे कि जेड कितने नंबर पे, 26, वाई 25, एक्स 24, डब्ल्यू 23, उसके बाद V 22, U 21, T 20 और S 19। तो ये जो है अपोजिट क्रम है मेरे दोस्त, ये कैसी क्रम है, अपोजिट, ठीक है। तो अपोजिट वाला भी याद रखना है और सीधे वाला भी याद रखना है, ठीक है। अगर याद हो गया तो फिर समझिए कोडिंग डिकोडिंग खत्म। अब बहुत सारा पैटर्न है, उसको भी ध्यान रखना होगा जो सवाल में आएगा। उसके बाद देखिए, ये तो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़, ठीक है, याद रहे, और ये बहुत ज़्यादा VVI है। अपोजिट लेटर, विपरीत अक्षर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे पूछ लिया जाए कि जी के विपरीत कौन सा लेटर होगा, ए के विपरीत कौन सा लेटर होगा, ठीक है, आई के विपरीत कौन सा लेटर होगा, ये सब अगर पता है तो फिर समझिए कोडिंग डिकोडिंग बहुत आसान है मेरे यार, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला यहाँ पे ए का अपोजिट क्या दिया है, जेड, आज से ए का अपोजिट जेड, ठीक है। बी का अपोजिट वाई, बाएं बाएं बाएं, ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, बाएं, आज बाएं, ठीक है। उसके बाद सी का अपोजिट 6 होता है, C6, डी डब्ल्यू मतलब दूध वाला, ठीक है। ई इवनिंग,
इवनिंग, ठीक है। एफ फ्यू 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 यू यू आ रहा है। जी जीटी रोड आप सबको पता है, जी जीटी रोड, ठीक है। उसी प्रकार एच हाई स्कूल, एच से हाई स्कूल, आई इंडियन रेलवे, ठीक है। उसके बाद जे जंगल क्वीन या जेब कतरा बोल सकते हो भाई, के काला पानी, एल लो मन से एम एन, ठीक है। एम का अपोजिट एन होता है। तो याद रहे अपोजिट, ये जो अपोजिट आपको जो है ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसको याद रखना होगा मेरे भाई, ठीक है। अपोजिट अगर याद नहीं हुआ तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आप फंस जाएंगे, ठीक है। कहीं से भी पूछ लिया, जैसे जी का अपोजिट पूछा जाए तो आपको बताना है टी, अगर पूछा जाए ए का अपोजिट तो क्या होगा, ए का अपोजिट जेड, आज से जी जी टी रो, ठीक है। आई का अपोजिट पूछा जाए तो आर बताना है, इंडियन रेलवे। उसी प्रकार अगर एम का अपोजिट पूछे तो ए, मन से। अगर उसी प्रकार सी का अपोजिट पूछे तो एक्स, सी सिक्स देखिए, है ना। तो भाई आप कैसे भी करके आप इसको कम से कम याद कर लेंगे, ठीक है। अगर ये याद हो गया, याद रखिए, अगर ये याद हो गया तो फिर कोडिंग डिकोडिंग आप समझिए कि खत्म, कोडिंग डिकोडिंग खत्म, ठीक है। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे, अगर ये याद नहीं हो रहा तो इसको याद रखना है, इजोटी 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 इजोटी। ई कितने नंबर पे होता है भैया, 5, जे कितने नंबर पे 10, ओ कितने नंबर पे 15 नंबर पे, ठीक है। और टी कितने नंबर पे 20 और वाई 25। तो इजोटी में आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि ई 5 नंबर पे, जे 10 नंबर पे, ओ 15 नंबर पे और टी 20 नंबर पे और वाई 25। अब देखिए इसके इर्द गिर्द वाला नंबर पूछेगा ना तो अपने आप आप बता दीजिएगा, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए कि बताओ एफ कितने नंबर पर आता है, तो जब ई 5 पर था, ई के बाद एफ आता है 6 पर। अगर पूछ लिया जाए कि यू कितने नंबर पे आता है, तो आप सबको पता है कि टी के बाद क्या आता है, एस टी के बाद यू आता है, तो टी 20 पर आता है, यू कितने नंबर पे 21 नंबर पे, समझ रहे हैं। अगर पूछ लिया जाए कि पी कितने नंबर पर आता है, तो आपको पता है कि ओ 15 पर था, ओ के बाद पी, तो पी कितने नंबर पे 16 नंबर पे, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे इस चीज को भी, ठीक है, ये भी आपके काम आने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे एक चीज और याद रखिएगा, ये भी आपके काम का ही है, ठीक है। विपरीत अक्षर ज्ञात करना, विपरीत अक्षर ज्ञात करना। आप कैसे जानेंगे कि सर बी के अपोजिट क्या है, बी का अपोजिट, तो आप सबको पता है कि बी के अपोजिट अगर याद होगा तो बता देंगे वाई, या वाई का अपोजिट आप बता सकते हैं बी, या बी के अपोजिट वाई। लेकिन इसके लिए एक कॉन्सेप्ट बना दिया गया है, आप उसको ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है, ये बहुत काम का है, ठीक है। बोला है अंग्रेजी वर्णमाला के जिन दो अक्षरों की क्रम संख्या का योग, जिन दो अक्षरों की क्रम संख्या का योग कितना होना चाहिए, याद रखिएगा 27। तो वे एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। याद रखिएगा जिन दो अक्षरों की क्रम संख्या का योग 27 होगा, समझ जाओ वह लेटर एक दूसरे के क्या होगा, अपोजिट होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए बी और वाई, बी का अपोजिट वाई होता है और वाई का अपोजिट बी होता है। इसके लिए ट्रिक बोला है कि लेटर का योग 27 होना चाहिए, तो बी का वैल्यू 2 और वाई का वैल्यू 25। अगर आप जोड़िएगा 2 में 25 को तो ये बन गया 27। तो बात तो स्पष्ट है कि जिन दो लेटर का योग 27 हो, समझो वह लेटर एक दूसरे के अपोजिट है। उसी प्रकार अगर हम बोले कि आई का अपोजिट क्या होता है, तो सर आर होता है, आर का अपोजिट आई, तो आई कितने नंबर पे 9 और आर कितने नंबर पे 18, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 18 27। तो जिन दो लेटर का योग 27 हो, आप समझ लीजिए मेरे भाई कि वह एक दूसरे लेटर के क्या होता है, अपोजिट में होता है। बात इतना क्लियर है, चलिए तो बात इतना क्लियर है, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। तो ये रहा कॉन्सेप्ट, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, कुछ सवाल लगाएंगे, ठीक है, कुछ सवाल लगा लेते हैं। उसके बाद इसका 3-4 लेक्चर चलेगा मेरे भाई, ठीक है। कम से कम इसमें 25-30 सवाल करवाएंगे जो इम्पोर्टेंट होगा एग्जाम के लिए, ठीक है। आइए ये सवाल लीजिए, ठीक है, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। ये सब सवाल छोटा छोटा सवाल है। पहला नंबर सवाल बोला है कि एक निश्चित कूट भाषा में क्रो को इतना लिखा जाता है। भाई एक निश्चित कूट भाषा में क्रो को CROW, क्रो या क्राउ इतना लिखा जाता है, और फीस को जो है इतना लिखा जाता है, इतना के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो उसी कूट भाषा में बुल को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए
भाई क्राउ को CROW इसको क्या लिखा जा रहा है, तो इसको 3 18 उसके बाद 15 उसके बाद क्या लिखा जा रहा है भाई 3, ठीक है। तो भाई क्राउ को इतना लिखा जाता है, तो आपको पता है कि C3 पर आता है, R 18 पर आता है, O 15 पर आता है और W कितना पर आता है 23। इसका मतलब सिर्फ इसका क्रम लिखा गया है, लेटर का क्या लिख दिया गया है, सीधे सीधे क्रम लिख दिया गया है। आप देख लीजिए यहाँ पे भी फीस को क्या लिखा जा रहा है, FISH। फीस को क्या लिखा जा रहा है, देख लीजिए 6 9 19 उसके बाद क्या लिखा जा रहा है 8। तो आप सबको पता है F तो 6 पर आता है, I 9 पर आता है, S 19 पर आता है और H कितने पे आता है 8। तो सीधे सीधे क्रम लिख दिया गया 6 9 19 8 6 9 19 8। तो उसी भाषा में आपको बुल को कैसे पुटबंद करना है, ठीक है। तो बुल को BULL, तो B आता है 2 पर, U आता है, T के बाद क्या आता है U 21 पर, L 12 पर आता है मेरे भाई, और L फिर से कितने नंबर पर आएगा 12। तो आप देख लीजिए 2 21 12 12 2 21 12 12। तो ऑप्शन आपका सही क्या हो जाएगा ए, ठीक है। 2 21 12 12 2 21 12, ठीक है। आप समझ रहे हैं कि सवाल सीधे सीधे क्रम लिख के पूछ दिया गया है, ठीक है। आइए नेक्स्ट, ये एक छोटा छोटा सवाल है, धीरे धीरे टाइप आपका बढ़ेगा और लेवल भी बढ़ेगा, ठीक है। आइए दूसरे नंबर सवाल को आप देखिए एक बार गौर से, ठीक है। दूसरा नंबर सवाल क्या बोला है, बोला है कि एक निश्चित कूट भाषा में MRGF को जो है इतना कूट किया जाता है, ठीक है, और YDXB को इतना लिखा जाता है या इतना के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो भाई दी गई कूट भाषा में JWAS के लिए कूट क्या होगा, ठीक है। तो देखिए MRGF को क्या लिखा जाता है मेरे भाई, किस रूप में कूटबद्ध किया जाता है, 15 20 9 उसके बाद 8, ठीक है। MRGF को इतना लिखा जाता है। तो आप सबको पता है कि M 13 पर, R 18 पर, G 7 पर और F 6 पर। तो मेरे भाई यहाँ 13 आया, जबकि यहाँ 15 है, यहाँ 18 है, यहाँ 20, यहाँ 7। इसका मतलब जो है प्रत्येक लेटर में 2 जोड़ा गया है, क्रम लिखकर क्या जोड़ा गया है 2 जोड़ा गया है। अगर आप M 13 है इसमें 2 जोड़ेंगे तो 15, R 18 है इसमें 2 जोड़ेंगे तो 20, G 7 है 2 जोड़ेंगे तो कितना 9, F 6 है 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 8। मतलब लेटर का क्रम लिखकर कितना जोड़ दिया गया 2। अब आइए इसको चेक करते हैं YDXB। YDXB को क्या लिखा गया है, देखिए YDXB इसको लिखा गया है मेरे यार 27 6 उसके बाद 26 और उसके बाद 4 लिखा गया है, ठीक है। आराम से, कोई हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। अब आइए आपको पता है कि y तो 25 पे आता है, d कितने पे आता है तो सर 4 पर, x कितने पर तो 24 पर और b कितने पर मेरे भाई 2 पर। तो आप देखिए यहाँ भी 2 2 बढ़ा के लिखा है 25 27 4 6 24 26 2 4। इसका मतलब प्रत्येक लेटर में क्या जोड़ दे रहा है 2, मतलब क्रम लिखकर प्रत्येक लेटर में 2 जोड़ा जा रहा है। तो हम भी यहाँ पे वही काम करेंगे, क्रम लिखेंगे और 2 जोड़ते चले जाएंगे। क्या है JWAS, ठीक है मेरे भाई JWAS है। तो J तक आप सबको पता है कि सर J 10 पर, DW 23, A 1 पर आता है और S कितने पर आता है 19। प्रत्येक लेटर में कितने जोड़ देना है 2 जोड़ देना है, प्रत्येक लेटर में 2 जोड़ देना है मेरे भाई, ठीक है। तो आप सबको पता है कि अगर 2 जोड़ेंगे तो 10 आदमी कितना हो जाएगा 12 और 23 आदमी कितना हो जाएगा 25 और 2 एक कितना हो जाएगा 3 और 19 आदमी कितना हो जाएगा 21। ये वाला ऑप्शन आप देखिए कहाँ है 12 25 3 21, 12 25 3 21, ठीक है। सही ऑप्शन अपने पास हो जाएगा बी, ठीक है, याद रखिएगा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। तो ये सब छोटा छोटा बेसिक सवाल है जिसको आपको समझना है, ठीक है। अब आइए तीसरा नंबर सवाल पे चलते हैं, ठीक है। आइए देखिए तीसरा नंबर सवाल क्या कहता है मेरे भाई, इसको आप समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। बोला है तीसरा नंबर सवाल कि किसी निश्चित कूट भाषा में TDZM को इतना के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, ठीक है।
और KRYIY को इतना के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो भाई दी गई कूट भाषा में HAWP के कूट क्या होगा, ठीक है। तो भाई इतना को इतना और इतना को इतना कूटबद्ध किया जाता है, तो उसको क्या कूटबद्ध किया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं TDZA, इसको जो है क्या कूटबद्ध किया जाता है, तो 8 24 उसके बाद 2 15 इसके रूप में कूटबद्ध कर दिया गया। तो बस कॉन्सेप्ट निकालेंगे। तो मेरे भाई टी आता है 20 पर और डी 4 पर, जेड 26 पर और एम कितने नंबर पर आता है, 13 नंबर पे। तो भाई कॉन्सेप्ट तो लगा नहीं, यहाँ 20 है तो यहाँ 8 आ गया। तो भाई मामला तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अपोजिट करके देखते हैं एक बार, अपोजिट करते हैं। तो आपको पता है टी GT रोड, टी का अपोजिट जी होता है, DW डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, जेड ए का अपोजिट जेड होता है, एम मन से। तो मेरे भाई यहाँ पे करके देखते हैं। आप सबको पता है कि जी आता है 7 पर, जी आता है कितने नंबर पे, 7 पे, डब्ल्यू आता है 23 पे, ठीक है। उसके बाद ए आता है 1 पे और एन आता है 14 पे, ठीक है। इसका मतलब है क्या कि अपोजिट करके जो है, देखो 7 में 1 जोड़ा 8, 23 में 1 24, 1 में 2, 1 जोड़ा 2 और 14 में 1 जोड़ा 15। मतलब इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि अपोजिट करने के बाद एक सम कर देना है। अपोजिट करने के बाद प्रत्येक लेटर में एक एक जोड़ देना है। अपोजिट करने के बाद प्रत्येक लेटर में क्या क्या जोड़ देना है, एक। तो एक जोड़ेंगे तो 8 आ ही जाएगा, 23 में 1 जोड़ेंगे 24 और 1 में 1 जोड़ेंगे 2 और 14 में 1 जोड़ेंगे 15, ठीक है। देख लीजिए यही बात। उस पर उसके बाद जो है KRIY को क्या लिखा जाता है मेरे भाई, इसको लिखा जाता है 17 10 19 और ये 3, ठीक है। KRIY को ये लिखा जाता है। तो इसका अपोजिट करिए, इसका अपोजिट क्या होगा, काला पानी, KKP या कानपुर भी याद सकते हैं, के से कानपुर, ठीक है। के का अपोजिट पी होता है। आई इंडियन रेलवे, आर आ जाएगा आर और वाई भाई BY, ठीक है। तो अब देखिए आपको पता है टी जो होता है 16 पे होता है, आई जो होता है 9 पे होता है, आर जो होता है 18 पर होता है, बी जो होता है 2 पर होता है। प्रत्येक लीटर में एक जोड़िए, तो 16 में एक जोड़ेंगे 17, 9 में एक जोड़ेंगे 10, 18 में एक जोड़ेंगे 19 और 2 में एक जोड़ेंगे 3, ठीक है। मतलब किया क्या कि अपोजिट प्लस 1, अपोजिट करके अब 1 जोड़ते चला गया। कॉन्सेप्ट ये है कि भाई इस सवाल में अपोजिट कर देना है और एक जोड़ते चले जाना है, ठीक है। अब उसी प्रकार देखिए आपसे सवाल बोला है कि HAWP को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। तो HAWP, तो पहले अपोजिट करिए उसके बाद एक जोड़ दीजिए, अपोजिट करिए उसके बाद एक जोड़िए। तब भाई हाई स्कूल, A Z आज से, W D दूध वाला, P काला पानी, ठीक है। इस सब में एक जोड़ देना है, सब में एक जोड़ देना है, ठीक है। अपोजिट करके सब में एक जोड़ देना है। तो पहला बात S 19 पर, Z 26 पर और D 4 पर और K कितने पर, तो भाई E J के बाद क्या आता है तो K 11 पर। सब में एक जोड़ते चले जाइए, सब में एक जोड़ते चले जाइए, ठीक है। इसमें भी एक जोड़ देना है, इसमें भी एक जोड़ देना है, इसमें भी एक जोड़ना है और इसमें भी। तो भाई 19 से 1 20, 26 से 1 27, 4 1 5, 11 1 12 और ऐसा ऑप्शन देख लीजिए कहाँ है, 20 27 5 12, 20 27 5 12 अपने पास ऑप्शन नंबर बी में है मेरे दोस्त, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। तो देखिए ये जो टाइप आपको दिख रहा है ये एकदम बेसिक टाइप है, ठीक है। 0 लेवल के सवाल है जो आपको समझ में 100% आना चाहिए। इसके बाद लेक्चर 2 में थोड़ा सा अच्छा लेवल का सवाल, लेक्चर 3 में जो है मिक्स सवाल रहेगा, ठीक है। हाई लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो आइए 3 नंबर सवाल हो गया, आगे चलते हैं। चौथा सवाल देखिए क्या है। देखिए 4 नंबर सवाल क्या बोला है कि किसी निश्चित कूट भाषा में LRTH को 58 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और NBZW को जो है 65 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो बोला है कि दी गई कूट भाषा में GSCE को
किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा, ठीक है, आपको ये चेक करना है, ठीक है। तो मेरे भाई आप सबको पता है कि एल टी आर एच को जो है किस रूप में कूटबद्ध किया जा रहा है, तो 58 के रूप में कूटबद्ध किया जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला बात आप देखिए, एल आता है 12 पर और टी आता है 20 पर और आर आता है 18 पर और एच आता है 8 पर। क्या आप जोड़ेंगे तो आ जाएगा 58। तो 12 18 कितना होता है 30 और 30 और 20 50 और 50 में 8 जोड़ेंगे। देखिए कुछ नहीं किया है, क्रम लिखकर जोड़ दिया गया है। क्रम लिखकर क्या कर दिया गया मेरे भाई, जोड़ दिया गया। इसको जब जोड़ेंगे तो ये 58 बन जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार आप इसको चेक कर लीजिए, एन बी जेड डब्ल्यू, इसको किस रूप में कूटबद्ध किया गया है, 65 के रूप में, ठीक है। तो देखिए आइए मेरे राजा, एन आता है 14 पे, बी आता है 2 पर और जेड आता है 26 पर और डब्ल्यू आता है 23 पर। जब आप सबको जोड़ेंगे 14 2 26 और 23, तो देखिए कितना बनेगा मेरे भाई, 23 2 25 25 26 51, 51 में 14 जोड़ देंगे तो 51 अच्छा कितना होता है 55 और 10 65। तो इसका कंसेप्ट क्या है कि भाई नंबर ऑफ लेटर जितने भी दिए गए हैं वो सब का क्रम लिया गया है और चुपचाप सबको जोड़ दिया गया है, काम खत्म, ठीक है। तो वही काम कर देंगे। GSCE, तो मेरे भाई GSCE को लिखना है, ठीक है। तो G 7 पर, S 19 पर, C 3 पर और E 5 पर। तो 5 3 8 8 7 15, 15 में 19 जोड़ेंगे तो 9 5 9 5 14 के 4 हासिल 1 1 2 1 3 34 आ जाएगा अपने पास। और अपने पास सही ऑप्शन डी दिया गया है 34, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है। आइए नेक्स्ट, आज के अंतिम सवाल, ठीक है। आज 5 ही सवाल लिया गया है, अगले डे से जो है क्वेश्चन का जो नंबरिंग है वो बढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये आ गया आपका 5वां सवाल। 5वां सवाल देख लिया जाए मेरे भाई। 5 नंबर सवाल क्या बोला है कि किसी निश्चित कूट भाषा में ZIYJ को 38 ZIYJ को 38 लिखा जाता है। बंद कर दो बाबू, बंद कर दो उसको, पूरा बंद करो ना, सटाओ उसको, पूरा सटाओ। देखिए मेरे भाई, किसी निश्चित कूट भाषा में इतना को 38, ठीक है, PXBO को क्या लिखा जाता है 51, ठीक है। तब बोला है कि उसी कूट भाषा में VTQC को क्या कूट किया जाएगा। तो देखिए ZIYJ, इसको क्या लिखा जा रहा है 38 लिखा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए मेरे भाई, Z तो आता है 26 पे, ठीक है, I आता है 9 पे और Y आता है 25 पे और J आता है 10 पे, ठीक है, समझे। तो मेरे भाई अगर आप जोड़िएगा तो ज्यादा हो जाएगा, 26 25 जोड़ेंगे तो 51, जबकि मेरे पास 38 है, तो कहीं ना मामला गड़बड़ दिया है, ठीक है। इस मामला को सही करते हैं। अच्छा अपोजिट करते हैं, अपोजिट करके देखते हैं एक बार। तो जेड का अपोजिट आज से इंडियन रेलवे, भाई बाय कर देते हैं जंगल क्वीन। अब इसको देखते हैं भाई करके, ए 1 पर, आर 18 पर और बी 2 पर और क्यू आता है 17 पे, ठीक है। तो मेरे भाई 1 17 18 18 18 36 36 2 38, मामला सेट है। अपोजिट करके सम किया गया है। इस सवाल में जो है कुछ नहीं किया है, अपोजिट आप प्लस में सम कर दिया गया है, अपोजिट करके और उसी को जोड़ दिया गया है, ठीक है, याद रहे। अब देखो भाई PXBO, इसको किस रूप में कूटबद्ध किया जाता है 51 के रूप में, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप, P जो होता है इसका अपोजिट काला पानी, कानपुर, X C6, BY बाय कर दो भाई, O भाई, O का अपोजिट क्या होता है लो, भाई M का अपोजिट एन मन से और L का अपोजिट लो, मन से लो, ठीक है। तो मेरे भाई आप सबको पता है कि K EJ के बाद आता है K के मान 11 होता है, C का मान 3 होता है और Y तो 25 पे ऐड करता है और L जो होता है कितने बता देते, तो L 12 पर आता है, ठीक है। तो
तो मेरे दोस्त आप सब जोड़िए इसको, 11 3 14 और 14 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ जल्दी, 14 12, तो 11 3 14 तो 16 10 26 और 26 और 25 कितना हो जाएगा बताओ जल्दी, 51। ये बना रहा है मेरे भाई 51, ठीक है। तो बोला है कि वी डी यू सी के लिए कोट बताना है, वी डी यू सी, अपोजिट करो पहले, ये सब का क्या करना होगा अपोजिट, ठीक है। भी इवनिंग, ई भी इवनिंग, ई हो जाएगा जी टी रोड हो जाएगा, यू बताओ जल्दी यू का अपोजिट क्या हो जाएगा, यू का अपोजिट फ्यू एफ फ्यू, सी सिक्स हो जाएगा ना, तो ई हो जाएगा 5 पर, जी हो जाएगा 7 पर, एफ हो जाएगा 6 पर, और एक्स तो 24 और 6 5 35, अब 35 में 7 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 42। तो अपने पास सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 42, ठीक है। तो ये रहा अपना सही ऑप्शन सी, ठीक है। तो देखिए आज के लिए इतना ही सवाल हम लेकर आए हैं, आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को एक बार समझेंगे और सवाल लगाएंगे, ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में जो है कुछ बेहतरीन सवाल का कलेक्शन आएगा, ठीक है, जो आप करेंगे, ठीक है। चलिए आज का लेक्चर ऐसा ही इतना ही तक रहेगा, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, और कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या कमी है, उस चीज को सुधारा जाए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।